देखिए, तो कल हम लोग पढ़े थे क्या होता है सेल, क्या होता है सेल का ईएमएफ और क्या होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल को कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक ना, कैसे जोड़ते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे टार्च जो होता है ना, टार्च में क्या होता है, कई बार जो है हमें एक से अधिक सेल लगाने पड़ते हैं, ठीक ना, जिससे कि हमको क्या हो, अधिक से अधिक जो है इलेक्ट्रिक करंट मिले, ठीक ना। यानी कि हम अधिक से अधिक जो है लाइट की इंटेंसिटी चाहते हैं तो हम सेलों को फिर कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और उसके बाद से जो है हमें ज़्यादा उसमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। उनको क्या कर देते हैं हम लोग, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, टॉर्च में जो है 3 सेल लगा के या 4 सेल या 2 सेल का भी होता है लगा के, और फिर उसको जो है कनेक्ट कराया जाता है, ठीक ना। तो फिर जो है उससे हमको जो है क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो है उन सेलों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है और हमको जो है इलेक्ट्रिक करंट मिलती रहती है, ठीक है। तो इन सेलों को कैसे कंबाइन करेंगे हम लोग, ठीक ना, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलों को कंबाइन करने के लिए भी जो है 2 ऑर्डर है, एक सीरीज ऑर्डर होता है और एक पैरेलल ऑर्डर होता है, ठीक है। सीरीज ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए ये हमारे पास 2 सेल हैं, दोनों को जो है क्या किया है हमने कि ये इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे जो है एक निगेटिव टर्मिनल, मतलब एक सेल के एक निगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक ना। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने मान लिया कि जैसे हम लोग क्या करते थे, देखिए हमारे पास 2 रजिस्टर होता था, क्लास 10th में भी पढ़े हो, ठीक ना। ये R1 होता था जिसका रेजिस्टेंस, और एक ये और था, इसको इसके साथ जोड़ देते थे ऐसे, ठीक ना। और ये R2 था, ठीक ना, और इनके बीच का R इक्विवेलेंट निकाल देते थे तो कुछ ना कुछ आ जाता था। बोलो, एक इन दोनों को हटा के एक नया लगा देते थे। तो ठीक वैसे ही हमने क्या किया कि हमारे पास 2 यहाँ पे सेल्स हैं, 2 हमारे पास क्या है, सेल्स। अब देखिए इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E1 है, वही मतलब E1 समझ रहे हो ना, कल वाला जो लेटर बताए थे। और इसका क्या है, E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस खुद का भी होगा, जिसको आपको बताया गया था कि उसकी वैल्यू R1 और इसकी वैल्यू क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस की R2। हमने क्या किया कि इनको कंबाइन करने के बाद से जो है देखा कि एक इनका इक्विवेलेंट आएगा। तो E इक्विवेलेंट हमने मान लिया कि इसका जो इक्विवेलेंट आ रहा है ये ऐसे आ रहा है और R इक्विवेलेंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसी E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की हमको वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे जो है सर्किट को सॉल्व करके, या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके, ठीक है। तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो इसको। देखो हमने जो है बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया है, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या ले लिया है, B ले लिया है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो करंट I की फ्लो हो रही है। कितने की फ्लो हो रही है, I की। तो ये I की करंट जो है बताइए पूरे में फ्लो होगी, चाहे वो सेल E1 हो और चाहे सेल E2 हो, ठीक ना। तो कल हम याद कीजिए, कल E की वैल्यू ऐसे कुछ लिखे थे, E इक्वल टू क्या लिखे थे बताइए, E इक्वल टू हमने लिखा था, देखिए V इक्वल टू हमने लिखा था क्या, E माइनस आई आर, ठीक है, ऐसे कुछ लिखे थे, ठीक ना। तो ठीक वैसे आज भी जो है हमको लिखना है, हम चलिए लिखते हैं VA की वैल्यू और VAB की वैल्यू और VBC की वैल्यू, ठीक ना। तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, हम क्या करते हैं, पहले जो है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB लिखते हैं। क्या लिखते हैं, VAB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो VA माइनस VB के, VAB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VA माइनस VB के। फिर हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, फिर हम वैल्यू लिखेंगे VBC की वैल्यू लिखेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, VBC की। अच्छा तो ये VA माइनस VB ये किसके बराबर होगा, VA माइनस VB की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो कल ही तो हम लोग लिखे थे बहुत इजीली। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा E1 और माइनस IR1, ठीक ना। इसका खुद का जो है कुछ ना कुछ जो है पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, E1 है, और इधर से करंट क्या फ्लो हो रही है, I की। तो ड्रॉप कितने का मिल जाएगा, IR1 का। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्या, E1 माइनस IR1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू लिखते हैं VBC की, किसकी वैल्यू लिखते हैं, VBC की। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताइए, VB और माइनस VC, ठीक ना। तो बताइए VB माइनस VC की वैल्यू लिखना हो तो क्या, बहुत सिंपल है, E1 माइनस IR1, तो इसका हो जाएगा E2 और माइनस IR2,
ठीक है। तो हमने भी ए बी लिख दिया और हमने क्या लिख दिया, भी बी सी लिख दिया। अब हमको चाहिए भी ए सी। अब हमको क्या चाहिए जी, भी ए सी चाहिए, हमको चाहिए भी ए सी, क्योंकि हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो ए और सी है, ठीक है। तो भी ए सी लिखना होगा तो क्या आ जाएगा बताइए, भी ए सी इक्वल टू भी ए और माइनस भी सी, यानी बीच में जो हमने इंटरमीडिएट पॉइंट लिया है ना बी, इसको गायब करना है, ठीक ना। तो बताइए अगर हमको लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, भी ए माइनस भी सी हमको चाहिए, यानी कि बीच में जो इंटरमीडिएट बी दिख रहा है ना, इसको क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। यानी कि कुछ मत कीजिए, इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो, बताइए क्या, इसकी वैल्यू को भी ए माइनस भी सी को लिख सकते हो भी ए माइनस भी बी और प्लस भी बी माइनस भी सी। बोलो, हमने बीच में क्या इंसर्ट करा दिया, माइनस भी बी प्लस भी बी, ठीक है, ताकि जो है हम इसकी सहायता से आसानी से लिख सकें। देखिए तो बताइए यहाँ पे भी ए माइनस भी बी की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये बराबर है E1 माइनस आई आर वन, E1 माइनस आई आर वन, और भी बी माइनस भी सी की वैल्यू किसके बराबर है, तो E2 माइनस आई आर टू, E2 माइनस आई आर टू, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बताइए, कुछ कैंसिल नहीं आउट होगा, यहाँ पे बस आपको दिख रहा है कि VB से VB कहानी क्या हो गई, खत्म, यानी फाइनली हमको VA माइनस VC तो मिल रहा है, ठीक ना, ये पूरा VA माइनस VC लिखा गया है, ठीक है। अच्छा अब क्या कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इनको एक पास बुला लीजिए, तो ये वैल्यू हो गई आपको E1 प्लस E2 माइनस IR1 और माइनस IR2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, E1 प्लस E2 को एक साथ ले लिया, माइनस का I कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2, ये बन गया आपका VAC, ये क्या बन गया आपका VAC। अब बताइए कि अगर हम इसकी तुलना कर दें इस वाले से, अरे नीचे हमको एक मिल चुका है, ठीक ना, तो इसके लिए जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, इसके लिए जब हम VAC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए VAC लिखेंगे हम लोग क्या, E इक्विवेलेंट, अरे जैसे यहाँ पे लिख रहे थे E1 माइनस IR1, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे E इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें तो एक ही बस सेल दिख रहा है हम लोग, ठीक ना, क्योंकि इन दोनों सेलों को मिला के जो है एक नया सेल बनाया गया है, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट माइनस का I और R1 की जगह पे R इक्विवेलेंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक ना, इस 3 और 4 का कंपैरिजन कर देना है, 3 और 4 का क्या कर देना है, कंपैरिजन, क्योंकि 3 और 4 के लेफ्ट में दोनों में हमको VAC और VAC दिख रहा है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा E इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, E इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू E1 प्लस E2 के, E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E1 प्लस E2 के, ठीक है। और जो हमारा R इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा, जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने E इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लिया और इस तरह से हमने R इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो टर्मिनल जुड़ा है E2, इसमें हम नेगेटिव को इधर कर देते और पॉजिटिव को इधर कर देते, ठीक ना, तो ये E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती, E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती वो बराबर आती E1 और माइनस E2 के। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक ना, कि टर्मिनल चेंज होने पर ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि ये प्लस, और मान लीजिए प्लस माइनस जुड़ा हुआ है, तो सभी को जो है ऐसे जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए मान लीजिए कि n हमारे पास सेल जुड़े हुए हैं, फॉर n सेल्स, ठीक ना, तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो En, ठीक ना। और R इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे बताइए, तो इसके लिए लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो Rn, ठीक है। तो ये फॉर n सेल्स है। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स में आपने E इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। E इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधा सीधा किसके बराबर होती है, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन वेयर E1 E2 एंड E3 आर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज ऑफ द सेल्स 1 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और R इक्विवेलेंट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स
सेल्स 1 2 3 4 एंड 5 अप टू 1 जो भी जितने सेल्स भी हमारे होंगे। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ये वाला लगाते समय, ये जो है हमारा नियम है, ये लगाते समय सेल के टर्मिनल को जरूर पहचानेंगे हम लोग। अगर प्लस पहले मिल रहा है, प्लस प्लस सब में प्लस प्लस प्लस, तो सीधा सीधा हमको क्या कर देना है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, और यदि टर्मिनल में जहां चेंजिंग मिल रही है, जैसे ऐसे समझिए कि हमारे पास इस तरह का जो है था, हमारे पास देखिए ये E1 और ये E2 और ये E3 तीन सेल का था। ठीक ना, तो क्या कर देंगे बताइए, इस तरह का था तो इसके लिए इक्विवेलेंट लिखने के लिए क्या लिख देंगे, E1 और क्या मिल रहा है हमको, पहले जो मिला वही लिख दिया। जैसे यहाँ प्लस मिला तो प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस मिला तो क्या लिख दिया, माइनस, फिर से प्लस मिला तो क्या लिख दिया, प्लस। ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। ठीक ना, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब हमें बात करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना, वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।